हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर शुरू करने वाले हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में अगर हम लोग सबसे पहले नंबर की बात करें तो हम लोग इसे ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि नंबर जो होता है एक सिंबल होता है जो इंडिकेट करता है किसी क्वांटिटी को। तो हम लोग यहाँ पे नंबर को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, नंबर को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ए सिंबल दैट indicates a quantity। क्या होता है नंबर? तो एक सिंबल होता है जो किसी क्वांटिटी को इंडिकेट करता है। जैसे एग्जांपल में अगर हम लोग बात करें तो जैसे मैं यहाँ 2 लिख दिया, ये आपका नंबर है। -2/3 लिख दिया, ये आपका नंबर है। √3 लिख दिया, ये आपका नंबर है। और √2 लिख दिया, ये आपका नंबर है ना। 2/7 लिख दिया, ये आपका नंबर है। 1.3 लिख दिया, ये आपका नंबर है। तो ये नंबर्स हो गए। तो ये क्या है? ये एक तरह के सिंबल हैं जो किसी क्वांटिटी को इंडिकेट करते हैं। हम लोग ऐसा इसे कह सकते हैं। अगर हम लोग सभी नंबर्स को ऐसे डिफाइन करके देखिए तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ थोड़ा सा सभी टाइप के नंबर के बारे में समझेंगे और फिर हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग 6, 7, 8 क्लास में हम लोग नंबर्स के बारे में, रियल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, सभी टाइप के नंबर्स के बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लोग उनको थोड़ा सा समझ लेंगे ताकि हमें चैप्टर में यूज करना है तो पहले से तो पता होना चाहिए ना। चलिए, तो सबसे पहले हमने देखा यहाँ नंबर के बारे में। नंबर, मैं यहाँ पे जितना ज्यादा हो सकेगा मैं सभी नंबर को एक साथ कंबाइन करके दिखाने वाला हूँ। तो नंबर को आप समझ लिए कि नंबर क्या होता है, एक सिंबल होता है जो इंडिकेट करता है किसी क्वांटिटी को। तो नंबर्स 2 टाइप के होते हैं। देखिए, इतना ज्यादा ब्रीफली आपको कोई नहीं समझाने वाला है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, नंबर 2 टाइप के होते हैं। एक होता है रियल नंबर, और दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर, ठीक है। रियल नंबर क्या होते हैं? तो कह सकते हैं, आप इसे ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि रियल नंबर जो होता है एक वैल्यू होता है, एक कंटिन्यूअस क्वांटिटी का, जिसको हम लोग लाइन पर रिप्रेजेंट कर पाते हैं, है ना, जिसको हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर पाते हैं। कह सकते हैं कि रियल नंबर जो होता है एक वैल्यू होता है किसी कंटिन्यूअस क्वांटिटी का, जिसको हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर पाते हैं, ठीक है। चलिए, है ना, या फिर उसका डिस्टेंस लाइन पर दिखाया जा सकता है, रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ऐसे भी आप कह सकते हैं। चाहो तो आप, मैं यहाँ पे इसका डिफिनेशन लिख देता हूं रियल नंबर को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ए रियल नंबर इज अ वैल्यू ऑफ अ continuous quantity that can represent a distance along a line। या हम लोग ये भी कह सकते हैं जिसको हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। समझ गया ना? तो ये होता है रियल नंबर। अब देखिए, जैसे आप इसमें जो भी देख रहे हैं ये सभी के सभी रियल नंबर है, बस इस √2 को छोड़कर। ऐसा क्यों? क्योंकि ये आपका इमेजिनरी नंबर है, इसको नंबर लाइन पर आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? तो हम लोग इसके एग्जाम्पल देखेंगे। अब हर एक का मैं डेफिनेशन आपको नहीं बताने वाला हूँ। तो हम लोग रियल नंबर को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे आपका 2 हो गया, -2/3, √3, 2/7, 1.3, ये सभी के सभी रियल नंबर है। जिसका कोई रियल क्वांटिटी जो होगा ना, कंटिन्यूअस क्वांटिटी होगा ना जी, उसको हम लोग रियल नंबर कहते हैं। और इमेजिनरी नंबर, जिनको हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर पाए, जिनका कोई रियल वैल्यू नहीं होता है ना। इमेजिनरी का मतलब ही होता है काल्पनिक, उसकी कल्पना की जा सकती है। जैसे आप लिख सकते हैं √−1 भी, √−2, √−3, ये सभी के सभी इमेजिनरी नंबर है,
इनको हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। इसके बारे में हम लोग क्लास 11th में ज़्यादा डीपली पढ़ेंगे। तो बस आप ऐसे जान लो कि ये इमेजिनरी नंबर है। एक्चुअल में यहाँ पे रूट अंडर -1 का वैल्यू एक ग्रीक सिंबल आयोटा होता है, इसको आयोटा पढ़ा जाता है, आई की तरह ही है, इसको आयोटा हम लोग पढ़ते हैं। अब इसके बारे में यूलर ने बताया है, ये क्लास 11th का टॉपिक है, तो इसके बारे में अभी हम लोग भूल ही जाते हैं। रियल नंबर समझ गए। रियल नंबर जो होते हैं दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? तो एक होता है आपका रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, और दूसरा होता है इरेशनल नंबर, एक होता है रेशनल नंबर और दूसरा होता है इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? तो हम लोग कह सकते हैं जिसे हम लोग p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सके, जहां q नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ p और q क्या है? p और q इंटीजर्स है। अब इंटीजर्स क्या होते हैं? तो ऐसे आप पहले भी पढ़े होंगे, जूनियर क्लासेस में पढ़े होंगे कि इंटीजर के बारे में आप जानते ही हैं, ठीक है। चलिए इसके बारे में, इंटीजर के बारे में भी हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो p/q के फॉर्म में हो और जहाँ q नॉट इक्वल टू 0, यहाँ p और q क्या है? इंटीजर है, तो इसको हम लोग रेशनल नंबर कहेंगे। ऐसे हम लोग डेफिनेशन आगे भी रेशनल नंबर का देखेंगे, लेकिन पहले के क्लासेस में भी आप रेशनल नंबर को डिफाइन कर चुके हो, तो इसलिए मैं यहाँ पे उसका डेफिनेशन नहीं बताने वाला हूँ। जैसे एग्जाम्पल से यहीं से आप समझ गए कि ए नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड रेशनल नंबर। ऐसे भी आप डिफाइन कर सकते हैं। चलिए, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ 2/3, तो ये आपका रेशनल नंबर है। 1/3 रेशनल नंबर, अगर मैं सिर्फ 2 लिख देता हूँ तो ये भी रेशनल नंबर है, क्योंकि डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो यहाँ 1 है। 0 भी आपका रेशनल नंबर है, -1/3 भी आपका रेशनल नंबर, ये सभी रेशनल नंबर होगा, ठीक है। इरेशनल नंबर जिन्हें p/q के फॉर्म में आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि जैसे आप देख लो √2, √3, √4 को नहीं लिखेंगे क्योंकि ये 2 का रूट होता है ना, परफेक्ट स्क्वायर है ना ये जी 2 का, तो इसका रूट निकालेंगे, √4 का वैल्यू 2 हो जाएगा और 2 आपका रेशनल नंबर हो जाएगा, समझे ना। √5 हो गया, √6 हो गया, तो ये सभी इरेशनल नंबर होते हैं, ये सभी इरेशनल नंबर होते हैं। क्लियर हो गया? जिनको p/q के फॉर्म में, आप कहोगे कि सर p/q के फॉर्म में क्यों नहीं लिख सकते? यहाँ तो नीचे 1 है ना, लेकिन भैया मेरे नीचे तो आपका इंटीजर हो गया, ये √2 इंटीजर नहीं ना है, तो इसलिए p/q के फॉर्म में यहाँ नहीं लिख सकते रेशनल नंबर को। आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, आगे हम लोग इसी चैप्टर में देखेंगे कि रेशनल नंबर जो होता है, ऐसे कह सकते हैं कि वैसे नंबर जिनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो? टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। ऐसे कह सकते हैं कि रेशनल नंबर वैसे नंबर्स होते हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो, तो उसको हम लोग रेशनल नंबर कहेंगे, ठीक है। ऐसे नंबर्स जिनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो तो उसे रेशनल नंबर कहते हैं। जैसे आप इसी में से देखो, जैसे 2/3 को लिए, ठीक है, यहाँ 2 रखिए, यहाँ 3 रखिए, यहाँ पर लेंगे 0.0 लेंगे, कितना टाइम्स में? 6 टाइम्स में 18, यहाँ पर 2 0 लगेगा, 3 6 18, फिर 2 आएगा, क्या ये कभी कटेगा? 0 लगेगा, ये 6 6 6 6 रिपीट होते जाएगा। तो ये जो नंबर है, ये जो आप देख रहे हैं नंबर, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, मतलब कि कट भी नहीं रहा है और रिपीट कर रहा है, ठीक है, ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो इस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन को हम लोग कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और टर्मिनेटिंग किसको कहेंगे? जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1/8, ये आपका रेशनल नंबर है ना जी, तो यहाँ 1 और यहाँ 8 को रखे, डिवाइड करते हैं 0 0 0, यहाँ पर आपका 1 टाइम्स में 8 2 0, 2 टाइम्स में 16 4 0, 5 टाइम्स में 40, ये आपका कट गया। तो यहाँ देखिए टर्मिनेट हो गया पूरी तरह से, तो ये 0.125 आया ना, तो ये देखो ये क्या है? टर्मिनेटिंग। ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये टर्मिनेटिंग कहलाएगा। क्लियर है? ये
टर्मिनेटिंग कहलाएगा। तो ध्यान रखना है कि जो रेशनल नंबर होते हैं उनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। और इरेशनल नंबर की बात करें, जैसे मैं √2 के वैल्यू की बात करूं तो आप क्लास 8 में वैल्यू निकालना सीखे होंगे। जैसे अगर आपको √2 का निकालना है तो किस तरह से लेते हैं, 2.00000 ऐसे पेयर बनाते हैं, है ना जी, इसका रूट निकालने के लिए 1 1 1, यहाँ 1 1 1 1 0 0। चलिए यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे लेंगे 4, ठीक है, यहाँ भी 4 रखेंगे, यहाँ भी 4 रखेंगे, यहाँ हो जाएगा 96, यहाँ 4 00 फिर आएगा, यहाँ पे 28 हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर यहाँ 1 रखेंगे, यहाँ 1 से ले जाएंगे 1, ये आपका आ जाएगा 281, तो यहाँ हो जाएगा आपका 9, यहाँ आपका आ जाएगा 1 और यहाँ 1 और यहाँ पर आपका आ जाएगा 1, ठीक है। फिर इसी तरह से फिर 20 आएंगे, यहाँ पर 282 होगा, फिर यहाँ ऐसे ही करके चलेंगे। तो ये आगे तक देखिए इसका लगभग मैं कुछ अप्रॉक्स वैल्यू लिख देता हूँ कैलकुलेटर से, तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, तो हम लोग कैलकुलेटर की हेल्प से लिख देते। तो √2 का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू यहाँ पे हम लोग 1.41421356237309 ऐसे करके आएगा। तो आप देखो इसमें, यहाँ देखिए 4 के बाद 1 है, यहाँ 4 के बाद 2 है, यहाँ 1 के बाद 4 है, यहाँ 1 के बाद 3 है, यहाँ 2 के बाद 1 है, यहाँ 2 के बाद 3 है। तो ये जो डेसिमल एक्सपेंशन देख रहे हैं, ये ना तो टर्मिनेट होगा कभी भी और ना ही रिपीट करेगा, रिपीट भी नहीं कर रहा है। तो इस तरह का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। तो आप कह सकते हैं कि जो इरेशनल नंबर होता है उनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, ठीक है। चलिए अब अगर हम लोग रेशनल नंबर की बात करें तो रेशनल नंबर भी 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होता है फ्रैक्शन और एक होता है इंटीजर। एक होता है फ्रैक्शन, एक होता है इंटीजर। फ्रैक्शन जो होते हैं ये p/q के फॉर्म में होते हैं और नीचे q जो होता है नॉट इक्वल टू 0 एंड 1 होता है, ना तो डिनोमिनेटर में 0 होगा ना ही 1 होगा। यानी कि जैसे इसमें 2/3 1/3 -1/3 इसमें ये जो ली है ये सब फ्रैक्शन होगा, नीचे डिनोमिनेटर में 1 नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। यानी कि रेशनल नंबर से ही जो इसमें फ्रैक्शनल पार्ट वाले हैं उनको यहाँ पे लिख सकते हैं, ये हो गया फ्रैक्शन। इंटीजर क्या होते हैं, जैसे इसमें 2 है 0 है, तो इसमें जैसे देखिए -3 हुआ, -2 हुआ, -1 हुआ, 0 हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, ऐसे आगे इन्फिनिटी तक आप इधर भी बढ़ सकते हैं, इधर -इन्फिनिटी तक भी जा सकते हैं। तो ये सभी आपके इंटीजर्स होंगे, ये इंटीजर कहलाते हैं, ठीक है। तो इनको हम लोग कह सकते हैं कि ये p/q के फॉर्म में होते हैं, लेकिन q हमेशा 1 के इक्वल होता है। ऐसा रेशनल नंबर जो p/q के फॉर्म में हो और q हमेशा 1 हो, ऐसे आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब इंटीजर की बात करें तो ये 3 टाइप्स के होते हैं। इंटीजर में कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के इंटीजर होते हैं। कौन कौन से इंटीजर्स होते हैं, थोड़ा सा अब इसको समझ लेते हैं। हम लोग पहला लिख सकते हैं यहाँ पे निगेटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर। दूसरा होता है जीरो इंटीजर, जीरो इंटीजर। और ये तीसरा हो जाएगा पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। तो देखिए जो निगेटिव इंटीजर होते हैं इसमें निगेटिव वाले जो हैं जैसे -1 -2 -3 -4 ये सब। जीरो इंटीजर में सिर्फ 0 और पॉजिटिव इंटीजर में 1 2 3 4 5 ये सभी आ जाते हैं। हम लोग पॉजिटिव इंटीजर को एक और नाम से जान सकते हैं, इसे हम लोग नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं, नेचुरल नंबर। पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं, क्योंकि देखो ये 1 से शुरू होकर काउंटिंग की तरफ बढ़ा है। आप डेफिनेशन पढ़े हो ना नेचुरल नंबर का, दैट मींस ये नेचुरल नंबर भी हो सकता है। अच्छा, जीरो इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर को एक साथ अगर मिक्स कर दिया जाए तो ये आपका हो जाएगा होल नंबर, होल नंबर, होल नंबर। होल नंबर में क्या आ जाएगा जी,
तो होल नंबर जो यहाँ 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2, 3, 4, यानी कि 0 से शुरू होकर काउंटिंग की तरह पड़ेगा, होल नंबर हो जाएगा। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसके बाद कुछ और डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स के बारे में बात करें। जैसे हम लोग बात करते हैं इवन नंबर। इवन नंबर वे होते हैं जो 2 से डिविजिबल हो, जैसे 2, 4, 6, 8, ये 10, ये सब हो जाएंगे। यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं कि वैसे नेचुरल नंबर जो 2 से डिविजिबल हो, वैसे नेचुरल नंबर जो 2 से डिविजिबल हो। लेकिन आगे चल के हम लोग ये डेफिनेशन नहीं देखेंगे, हम लोग पॉजिटिव वाले भी ले सकते हैं, निगेटिव वाले ले सकते हैं। आगे चल के हम लोग इवन नंबर को देखेंगे कि 0 भी हो जाएगा, +-2 हो जाएगा, +-4 हो जाएगा, +-6 हो जाएगा, यानी कि निगेटिव वाले भी और पॉजिटिव वाले भी ये आ जाएगा। अभी नहीं, अभी हमारे 9th में ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे तो देखेंगे। चलिए फिर अगर हम लोग बात करते हैं ऑड नंबर की, तो कह सकते हैं कि वैसे नेचुरल नंबर जो 2 से डिविजिबल ना हो, 1, 3, 5, 7, 9, ये सब आपके ऑड नंबर हो गए। अच्छा, अगर हम लोग प्राइम नंबर की बात करें, प्राइम नंबर किसे कहते हैं? तो प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जो अपने वैसे नेचुरल नंबर होते हैं जो अपने आप से डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल हो। जैसे आपका 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, मतलब कि ऐसे नंबर जिनके 2 फैक्टर्स हो, 2 से अधिक फैक्टर नहीं हो, यानी कि 1 एंड इटसेल्फ। जैसे 2 है तो 2 का 2 फैक्टर कौन कौन सा होगा? एक 1 है और एक 2 है। 3 का क्या होगा? 1 होगा, 3 होगा। 4 नहीं लेंगे क्योंकि 4 का 2 भी है, 4 भी है और 1 भी है, उसके 3 फैक्टर्स हो जा रहे हैं। 5 हो गया, 7 हो गया, आपका 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, ये सभी के सभी प्राइम नंबर्स हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसी के उल्टा कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर क्या होता है? तो वैसे नंबर जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो, यानी इन सबको छोड़कर, जैसे अगर हम लोग बात करें, जैसे आपका 4 आ गया, ठीक है, 6 आ गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12, 14, 15, 16, ये सभी के सभी क्या है आपके, कह सकते हैं कंपोजिट नंबर है, क्योंकि जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो, मोर देन 2 फैक्टर्स, दैट मीन्स वो कंपोजिट नंबर हो जाएगा। क्लियर है? समझ गए? क्योंकि ये देखो 1 से भी डिविजिबल है, अपने आप से भी डिविजिबल है और किसी अदर से भी डिविजिबल है ना ये, तो दैट मीन्स ये कंपोजिट नंबर हो गए। अच्छा, अगर हम लोग बात करें को प्राइम नंबर की, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? को प्राइम नंबर्स देखिए 2 हम लोग कह सकते हैं कि 2 ऐसे नंबर्स, मान लेते हैं ए और बी, 2 ऐसे नंबर हैं जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF 1 से अदर ना हो। जैसे अगर आप लिख देते हैं 8 और 15, इन दोनों का कॉमन फैक्टर जो होगा 1 को छोड़ के कोई और नहीं होगा। ठीक है, जैसे 2 और 3 लिख दिए, है ना, 4 और 9 लिख दिए, इनका कॉमन फैक्टर जो होगा दोनों का 1 को छोड़ के और कुछ नहीं होगा, दैट मीन्स वो को प्राइम नंबर हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि हम लोगों ने सभी नंबर्स के बारे में देख लिया। अब हम लोग कुछ ऐसे सिंबल्स की बात कर लेते हैं जिनका यूज हम लोग इस चैप्टर में करने वाले हैं। तो अगर कहीं पे रियल नंबर लिखना होगा आपको शॉर्ट में, तो आप उसे सिंबल में कैसे लिखोगे? हम लोग यहाँ पे कुछ सिंबल देखने वाले हैं, जैसे उसको कैपिटल R से रिप्रेजेंट करेंगे, डार्क कैपिटल लेटर R से। ठीक है, अच्छा, रेशनल नंबर होगा तो रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना होगा तो रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना होगा तो रेशनल नंबर को हम लोग Q से रिप्रेजेंट करते हैं। इरेशनल नंबर को ध्यान रखना कि ये बोल्ड लेटर में होने चाहिए, जो भी यहाँ करोगे वो बोल्ड लेटर में आप इरेशनल नंबर को तो आप R-Q कर सकते हैं, यानी कि रियल नंबर में से इरेशनल नंबर हटा देंगे तो इरेशनल बच जाएगा। अच्छा, अगर उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे, अगर हम लोग इंटीजर को रिप्रेजेंट करने वाले हैं तो इंटीजर के लिए कैपिटल I और कैपिटल Z होता है, और उसी में अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो उसके ऊपर पावर में प्लस दे देते हैं, और निगेटिव इंटीजर है तो उनके पावर पे माइनस दे देते हैं। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, इंटीजर के बाद अगर हम लोग बात करें, इंटीजर के बाद अगर उसके बाद क्या आता है जी, मान लीजिए आपका नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर के लिए कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो नेचुरल नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैपिटल N से।
नेचुरल नंबर के बाद मान लो होल नंबर है, इवन नंबर है, ये सभी है ना जी। होल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो होल नंबर को W से रिप्रेजेंट, सब बोल्ड में ही रहना चाहिए, ठीक है, आप बोल्ड कर लेंगे। होल नंबर के बाद आपका इवन नंबर उसको हम लोग E से, ऑड नंबर को O से। अच्छा, ऑड नंबर के बाद क्या है आपका प्राइम नंबर को रिप्रेजेंट करना होगा तो प्राइम नंबर को कैपिटल P से रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग इनको रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग इनका ही यूज करने वाले हैं। अब इसके बाद थोड़ा समझ लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा चीज समझने वाला है। हम लोग अगर कह देगा, यहाँ पे कह देगा कि एवरी रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, तो बिल्कुल सही है। हम लोग नीचे से ऊपर जाएंगे तो बिल्कुल सही है, क्योंकि रेशनल नंबर ही रियल नंबर का पार्ट है। तो कह देगा कि एवरी रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, बिल्कुल है। एवरी रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, बिल्कुल है। एवरी पॉजिटिव इंटीजर की बात करें तो रेशनल नंबर हो जाएगा, इरेशनल नंबर होगा नहीं होगा, क्योंकि देखो यहां से हमने इसको छाट दिया है अलग, ठीक है। अगर कह दे कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए रेशनल नंबर, बिल्कुल सही है। एवरी नेचुरल नंबर इज ए आपका कह दे नंबर रियल नंबर, तो हाँ बिल्कुल ये भी सही है, ठीक है। तो ये इसका आप ध्यान रखोगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको आगे मिलने वाले। तो फिलहाल आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। रविकांत सर, और मैंने इसका नाम बदल दिया है, RD शर्मा सॉल्यूशन कर दिया है, RD शर्मा सॉल्यूशन, ठीक है। तो तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड वीडियो के लिए भी डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को जाके लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। और साथ ही साथ हमारे वेबसाइट www.ravikansir.in पर जाकर वहां पर भी इसको नोटिफाई कर लेंगे, वहां पे बेल आइकन दबा देंगे ताकि आपको नए नए अपडेट मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।